तो बच्चों जो आपका चैप्टर है जो आज स्टार्ट होगा वो 13th चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी का। जो आपका 13th चैप्टर है उसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट्स आपका फर्स्ट टर्म में कंप्लीट हो गया था और वो अब सेकंड टर्म में आएगा भी नहीं। कुछ स्कूलों की बात नहीं करता, कुछ स्कूल पूरा सिलेबस का टेस्ट ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं, बट हमारा जो अब रहेगा, जो हम कराएंगे आपको, वो डेरिवेटिव पार्ट रहेगा। बच्चों डेरिवेटिव को फिजिक्स में आप लोगों ने एक टर्म बार बार सुनी होगी। फिजिक्स में आपने सुना होगा एक वर्ड, डिफरेंशिएशन। क्या आप लोगों ने डिफरेंशिएशन सुना है वर्ड? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो इसको बहुत बहुत सिंबॉलिकली अगर समझे हम, बिल्कुल सिंबॉलिकली समझे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव एक ही चीज होती है बच्चे। मैं बात कर रहा हूं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन की, एक ही चीज होती है। तो आप ये सोचो बच्चों, जैसे आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है, जो टेम्परेचर चल रहा है, सपोज वो मान लो 12 डिग्री के आसपास चल रहा है, 10-12, ठीक है। अगर अगर ये और कम हो जाए, हाँ नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है बच्चे, अगर ये और कम हो जाए, मान लो 5 डिग्री तक पहुंच जाए, क्या इस चीज से इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई इंपैक्ट पड़ेगा इससे? ओके, ठीक है। जो मूंगफली है, मूंगफली होती है खाने वाली, क्या उसकी सेल पे कोई फर्क पड़ेगा इससे? पड़ सकता है, नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि मैं टेम्परेचर में कुछ चेंज कर रहा हूं, तो चेंज को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, और हम इसे डी भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप देखो, मैं टेम्परेचर में चेंज कर रहा हूं, तो सेल ऑफ मूंगफली में कितना फर्क पड़ने वाला है, अगर मैं इसे सिंबॉलिकली समझू। बिल्कुल, तो मूंगफली की सेल में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। डिफरेंशिएशन यही बताता है बस, भाई टाइम बदलो तो स्पीड में, वेलोसिटी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। एक चीज को बदलो तो दूसरी पे क्या फर्क पड़ता है, और वो चेंज चाहे कितना ही माइनर क्यों ना हो। मतलब माइनर चेंज करने की बात है, माइनर से माइनर, ठीक है। मतलब अगर आप किसी चीज में चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से दूसरी चीज में कितना चेंज होने वाला है। अगर मैं एक्स में चेंज कर रहा हूं, बहुत छोटा, ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं एक्स में चेंज करूं छोटा सा, तो इस पूरे पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पूरे की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक चीज में होने वाले चेंज की वजह से दूसरे पे क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंशिएशन वहां यूज होता है। जैसे एक सर्कल है बच्चों, अगर इसकी रेडियस में मैं चेंज करूं, ठीक है, मैं रेडियस में चेंज कर रहा हूं, तो क्या इसके एरिया पे फर्क पड़ रहा होगा? बताओ, अगर मैं रेडियस में चेंज करूंगा तो क्या एरिया पर में चेंज आएगा, सरकमफ्रेंस में चेंज आएगा, डायमीटर में चेंज आएगा? तो कितना आएगा? अगर मैं बिल्कुल जीरो चेंज करूं, लगभग ना के बराबर, तो भी कितना चेंज आएगा? दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, डीएक्स। बिल्कुल। बात समझ में आई है बच्चों आपको? क्या आप लोगों की बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सिंपल सी बात ये है। तो क्यों करते हैं हम डिफरेंशिएशन, ये तो आपके समझ में आई गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपके लिए बेसिक फॉर्मूले वो ये है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले। वो ये कहते हैं कि भाई हम एक्स में चेंज करेंगे, हम एक्स में चेंज करेंगे, इट्स ओके निहारिका बेटा, हम एक्स में चेंज करेंगे
x की कोई भी पावर हो उसमें जो चेंज आता है वो आता है nx n-1। दस डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज डिलीटेड इन योर सिलेबस दिस ईयर, वरना इसका डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में था। ये जो लिखा है ना, ये डेरिवेशन के क्वेश्चन है सारे, ये सब डेरिवेशन के क्वेश्चन है, बट अब ये सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला यही है डायरेक्ट। आप इसको ऐसे समझो बच्चों, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि अगर मैं n की जगह 3 पुट करूं तो बच्चे 3 आया, x आया, 3 - 1 आया, तो ये हो गया 3x²। ठीक है। अगर मैं x⁻7 करूं तो बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा 7 × x और 7 - 1, तो 7x⁻6 बन जाएगा। अब नेगेटिव पावर्स की भी बात कर लें बच्चों। अगर मैं बोलता हूं x की पावर -2 तो हमारे पास आएगा -2 x⁻2 - 1, दैट इज -3। और अगर मैं फ्रैक्शन में पावर लूं तो तब भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों। 1/3 x⁻, 1/3 - 1, तो 1/3 x⁻, -2/3। अगर मैं x की पावर 1 लूं तो 1 × x⁻, 1 - 1 की वजह से x⁻, 0 और 1 आ गया। अगर मैं √x लिखूं तो √x का मतलब बच्चों, √x का मतलब हाफ पावर होता है, रूट का मतलब। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 1/2 x⁻, 1/2 - 1 जो बन जाएगा x⁻, -1/2, तो ये हो गया 1/2 √x। क्या आपकी समझ में आ रहा है बच्चों? बताइए, आप लोगों को क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ये सारे के सारे जो मैंने x की पावर अभी आपको बताई है, क्या ये आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है? सर मतलब डेरिवेशन में डिफरेंशिएशन ही करना है, डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव बोलेंगे बेटा, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन है। इतना फिजिक्स में कर लिया था, अच्छी बात है, फिजिक्स में कर लिया, दैट्स फाइन। तो हम थोड़ा आसानी करेंगे, फुल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात है बच्चों। तो x की पावर मतलब हमको क्लियर हो गई है, राइट। एक बात और है बच्चों, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है जो x नहीं है, आवाज खराब हो गई है, कोई कांस्टेंट मतलब जो x नहीं है, कोई कांस्टेंट जो x नहीं है, मान लीजिए मैं कहता हूं 35x³, तो बच्चे जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है ना, उसको आप एज इट इज बाहर लिखो, ठीक है, उसे एज इट इज बाहर लिखो, तो आपके पास जो आपको डेरिवेटिव करना है वो सिर्फ और सिर्फ x³ का ही होना है। ओके, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3x 3 - 1 और बन जाएगा 105 x⁻²। मान लीजिए अगर n की वैल्यू -1 हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, n की वैल्यू -1 लेते हैं, तो x की पावर -1 है, तो फॉर्मूला अप्लाई करा, -1, 1 बाय 1 बताते हैं, सब बताते हैं, -1 x⁻, -1 तो ये बन जाएगा -1/x²। एक डाउट क्लियर हो गया? क्रिश आप कह रहे हो बच्चे d/dx ऑफ 27x की हम बात करते हैं, तो हम 27 को बच्चे बाहर ले गए क्योंकि मल्टीप्लाई में है और कांस्टेंट है। आप देखो अभी x की पावर 1 है,
और x की पावर 1 का मैं पहले भी आपको निकाल के दिखा चुका हूँ कितना होता है डिफरेंशिएशन, 1 होता है। आंसर आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चों आपको जो फॉर्मूले नोट करके रखने हैं वो ये हैं कि आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, डायरेक्ट ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए। राइट के लास्ट वाले का रूट एक्स है ना, नहीं 1/2 रूट एक्स है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स है। बस ये मैंने जो रेड बॉक्स में डाले इनको आप नोट कर लीजिए, बाकी की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्हें नोट कर लिया बच्चों। ये रेड वाले आपको जरूरत पड़ेगी बार बार। डन है, ठीक है, मैं कर रहा हूं इनको। ठीक है, ठीक है, 2 या 3 क्लास में हम ओवर कर देंगे इसको। अभी हम क्या है ना, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बच्चों हमने सारे मार्क कर रखे हैं, तो मैं 1 बाय 1 कराता जाऊंगा। ठीक है, और असाइनमेंट मिलेगा इसमें, बॉक्स रूल वगैरह सब आएंगे, बताएंगे आपको लास्ट में। लास्ट वाला फिर से अब और बता रहे हैं बेटा, चिंता मत करो, बहुत सारे। थोड़ा लेट हो जाते हो तुम ट्यूबलाइट तो नहीं हो, आराम आराम से पूछते हो बहुत, जब सब हो जाता है उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, सबसे पहले प्रेजेंटेशन की बात है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन सीखेंगे बच्चे। भाई कोई भी क्वेश्चन है आप उसे y इक्वल टू मान के चलो, दिस इज द बेटर प्रेजेंटेशन अगर आप इस तरीके से करते हैं। अब हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो d अपॉन dx करना मतलब डिफरेंशिएशन करना। हम लेफ्ट का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और हम राइट हैंड साइड का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, किसी को प्रॉब्लम है तो एक तो कोई बच्चा ये ना बोला करे कि ये पूरा बताओ। आपको जब भी पूछना है तो हमेशा स्टेप में स्पेसिफिक होके पूछा करो बच्चों। ठीक है, पढ़े लिखे बच्चे हो तुम, तो ध्यान से पढ़े लिखों की तरह बात करेंगे। तो ये हो गया y का मतलब dy बाई dx। अब आप देखो, आपको जो डिफरेंशिएशन करना है वो आपको एक्स स्क्वायर का करना है और आपको 2 का करना है। बच्चे यहाँ पे मैं बताऊंगा, इसमें x है ही नहीं कहीं पे भी, तो जिसमें x रिप्रेजेंट ही नहीं होता उनका 0 हो जाता है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है बच्चे, 2x है। अब ये बताओ कि यहां तक अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो उसे स्पेसिफिकली बिल्कुल अभी पूछ लो। ठीक है, आराम से देख लो फिर भी। सेकंड स्टेप में हमने डिफरेंशिएशन करा है तो उसे लिख दिया है, डी अपॉन डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, फोर्थ में एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन मैंने अभी नोट करवाया था, वहां से लिखा है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा बच्चे। हाँ, क्वेश्चन 1 है, अभी पूरा नहीं हुआ है ये क्वेश्चन। अभी मैं ये कह रहा हूँ, तुम क्वेश्चन मत देखो, तुम ये देखो जो सामने हो रहा है, बस उसको देखो। अभी ये देखो, यहां तक किसी को दिक्कत है? अब उन्होंने एक बात और बोली है कि जब x की वैल्यू 10 है तब डेरिवेटिव निकालो। तो बच्चे इसको लिख सकते हो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि अब हमें x की वैल्यू 10 पर निकालना है, तो बच्चे x की जगह 10 पुट कर दिया तो आपका आंसर 20 आ गया। दिस इज योर आंसर।
अगर समझ में नहीं आया तो अब भी पूछो। एक बार जब होने के बाद कोई गारंटी नहीं हमारी फिर। तो इसमें x की वैल्यू एग्जैक्ट होती है या फिर अप्रोचिंग टू x होती है? तो फालतू क्वेश्चन अभी नहीं बताया जाए, यूजलेस। ऐसी कोई बात करी गई है अभी तक तुम्हारे सामने? सर dy बाई dx में स्कूल में जैसे कुछ लगवाया था ब्रैकेट के अलावा, क्या लगवाया था मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या ब्रैकेट के अलावा लगवाते। दिस इज कंप्लीट प्रेजेंटेशन। बेकार की बात है सब, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो आप, ठीक है। चलो भाई, गारंटी खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, मैं फिर से प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कर रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपको डिफरेंशिएशन निकालना है x का। डिफरेंशिएशन का मतलब हमने दोनों साइड d अपॉन dx को किया, लेफ्ट में भी किया और राइट में भी किया। लेफ्ट वाले को हम ये कह सकते हैं कि हम dy बाई dx निकाल रहे हैं। x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, लिखवाया हुआ है, 1 होता है, क्वेश्चन खत्म। तो दिस वाज द क्वेश्चन, सेकंड वाज द स्टेप एंड थर्ड इज योर आंसर। फर्स्ट प्रिंसिपल इज नॉट इन योर सिलेबस, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक बार बता चुका हूं। ठीक है, डन, फिनिश। इसमें किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, आगे बढ़ो, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है 99x। हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा। जब भी मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन करा तो मैं d अपॉन dx लिख दूंगा, ठीक है। हमने दोनों साइड d अपॉन dx लिखा, या हम ये कह रहे हैं कि हमने डिफरेंशिएशन करा, दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं। 99 बच्चों कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। तो हमको जो डिफरेंशिएशन करना है या जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो सिर्फ x का करना है, ठीक है। आप ये देखिए, x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप लोगों को कितना लिखवाया हुआ है, आपको देखना पड़ेगा, आपको याद हो जाना चाहिए। आंसर आपका 99 आ गया, द कंप्लीट आंसर है, ठीक है। फिर भी ये क्वेश्चन है, सेकंड स्टेप मतलब डिफरेंशिएशन है, थर्ड स्टेप में कांस्टेंट को सेपरेट किया, फोर्थ में फॉर्मूला लगा के आंसर आया। कुछ पूछना है अभी पूछो। थर्ड स्टेप में कांस्टेंट को अलग किया, बस, और कुछ नहीं किया। इनटू में x की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल x बचा नहीं इसलिए कोई जरूरत नहीं पड़ी, वरना अगर x होता तो हम x की वैल्यू रख दे। ये कंप्लीट है, इसके बाद भी पूछे, दिस इज कंप्लीट, क्वेश्चन खत्म है बेटा। थर्ड थर्ड क्वेश्चन इज ओवर। और पूछिए, किसी को कुछ पूछना है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन्होंने बोला है फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, बट मैं पहले भी बता चुका हूं ये सिलेबस में नहीं है, तो हम इसे सिंपल तरीके से कर देते हैं आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। क्या था हमारा तरीका? क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स का क्यूब है माइनस का 27 है। हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया। जब भी बोलेंगे डिफरेंशिएशन किया मतलब हमने डी अपॉन डी एक्स किया, लेफ्ट का भी किया और राइट का भी किया। राइट में कौन है? राइट में एक्स क्यूब है
और राइट में 27 है, सबका करेंगे अलग अलग। मल्टीप्लाई में होता अलग बात होती। आप ये देखिए y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, dy बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो 3x स्क्वायर होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। तो बच्चों हमारा जो आंसर आया वो 3x स्क्वायर आ चुका है। 3x स्क्वायर आ चुका है हमारा आंसर। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन। सेकंड वाज डिफरेंशिएशन। x में ही छोड़ दे, हाँ x में ही छोड़ दे, क्योंकि इसमें x की वैल्यू नहीं दी हुई। थर्ड में हमने डिफरेंशिएशन करा, फोर्थ में हमने आंसर को सजा के लिखा। पता रहना चाहिए फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, ये आपको भी पता होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए। सर कांस्टेंट के लिए डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते, डायरेक्ट 0 ही लिखा है श्रेयांश, डायरेक्ट 0 ही लिखा है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, डायरेक्ट 0 ही लिखा है। इससे ज्यादा डायरेक्ट 0 लिखोगे तो आपकी भी 0 आ सकती है फिर। नहीं, ऐसा नहीं, जो बताया जाए ना वही करो, ज्यादा जो है ना कलाकार बनने की जरूरत नहीं है। फिर एग्जाम में तुम ही रोते हो, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैडम बहुत गंदी है। कैसे पता लगा कांस्टेंट है? एब्सेंस ऑफ वेरिएबल बेटा, एब्सेंस एब्सेंस ऑफ वेरिएबल इज नोन एज कांस्टेंट। ठीक है, एक्स का ना होना मतलब कांस्टेंट होना, एक्स से लिंक ना होना मतलब कांस्टेंट होना। इज दैट ओके? मैं फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करा रहा हूं बच्चों आपके सामने। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट थोड़ा केयरफुली सुनेंगे, थोड़ी दिक्कत आ सकती है आप लोगों को इसमें। जो सज्जन बच्चे हैं, भोले भाले बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे ही हैं, 11th में आ गए हैं छोटे मोटे, उनके लिए बच्चों ये है, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इन दोनों ब्रैकेट्स की। ठीक है, मुझे इतना भरोसा है कि आपने 7th 8th क्लास तो ईमानदारी से पास करी होगी। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया है बच्चों, दोनों साइड का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जब भी हम बोलते हैं ना डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हम दोनों साइड डी अपॉन डी एक्स लगा देते हैं। तो आप ये देखिए, हमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, हमें एक्स का डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, और हमें 2 का भी डिफरेंशिएशन करना है। राइट साइड का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, और लेफ्ट का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये बन गया मेरे पास dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, x का हो गया 1, और 2 का हो गया 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ x नहीं दिखाई दे रहा। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2x माइनस 3 आ रहा है। ठीक है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बॉक्स में डाल के ही लिख सकते हैं कि भाई हमने ये क्वेश्चन कर लिया। तो दिस वाज क्वेश्चन। सेकंड वाज मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करा। थर्ड में हमने डिफरेंशिएशन करा लेफ्ट राइट दोनों का। फोर्थ में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगा दिए, और फिफ्थ में हमने आंसर को लिख दिया। 2x माइनस 3 भी तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 भी तो क्या हो जाएगा, थर्ड में लिख सकते हैं, बिल्कुल अनंत लिख सकते हैं। माहिर आप बेटा क्या कह रहे हो, थोड़ा समझ में नहीं आया। 2x माइनस 3 भी तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब और दोबारा डिफरेंशिएशन कह रहे हैं आप? तो हमें ये थोड़ी कहा है इन्होंने कि आप बार बार करते रहो, एक ही बार करना है बेटा। वो 12th में आएगा डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, वहां बोलेंगे 2 बार, जब 2 बार बोलेंगे 2 बार कर देंगे, एक बार बोला है तो एक बार करेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक जैसे थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों, थर्ड पार्ट में फोर्थ क्वेश्चन की थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं। तो मेरे पास y इक्वल टू है 1/x²। तो आज हम क्या पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो y की वैल्यू हो गई x की पावर -2। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो मतलब d अपॉन डी एक्स करा,
ठीक है, डी अपॉन डी एक्स किया, डी अपॉन डी एक्स किया, लेफ्ट का भी और राइट का भी। अब देखो y का डिफरेंशिएशन हमने बताया है, बार बार बताया है, कई बार बताया है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, n x n माइनस वन, तो ये बन जाएगा -2 x की पावर -3। और अगर आप चाहो थोड़ा सजा के लिखना, थोड़ा अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ लिखना, तो आप देख सकते हैं कि आपका काम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम ये सोचते हैं कि यार ये तो था क्वेश्चन, फिर हमने लिखा इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। थर्ड स्टेप में हमने सिंपल डिफरेंशिएशन करा, यहाँ तक कुछ हुआ ही नहीं है। फोर्थ पे लगाया डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, फिफ्थ में -2 और -1 को मिला के बस -3 लिख दिया और कुछ नहीं करा। और अगले स्टेप में इसे अपॉन में ले गए बस। किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछो, अभी नहीं है दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ अभी हम नहीं बताएंगे, ठीक है, फोर्थ अभी हम नहीं बताएंगे। हम इसे पहले 1/x² बना के सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर, इसमें एक भी स्टेप स्किप किया तो मार्क कट, हाँ ऐसे मान के चलो आप, ठीक है, सब्जेक्टिव में। और कोई बात, चलो ये डन है ये। अच्छा अब मैं आपको लेके चलता हूँ। चलो मैं फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा केयरफुली होके बेटा, कमर कस के तैयार हो जाइए बच्चों, कमर कस के तैयार हो जाइए। अगर आपको याद हो, बहुत दिनों पहले भी मैं बता चुका हूँ, fx का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, y होता है कि नहीं होता, ठीक है, तो y भी बोल सकते हैं बच्चों, इसे fx भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। तो x की पावर 100/100 है बच्चों, थोड़ा ध्यान से, है कुछ नहीं, पावर बड़ी बड़ी है, और आपका दिल कमजोर अगर है तो बड़ी पावर देख के घबरा सकता है। मैंने एक और लिख लिया जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी, ठीक है, फिर आप ये x² तक जा रहे हैं, फिर x आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। मैं इसे रब करना चाहूंगा, जो लिखा है उसे लिख देता हूँ, आपका काम नहीं बढ़ाता। बच्चों दोनों साइड का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे करेंगे करेंगे, कर दिया, ठीक है, y का कर दिया, फिर fx का कर दिया, फिर देखो कांस्टेंट है 1/100, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा बच्चों, किसका होगा, आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट x की पावर 100 का होगा। और 1/99 कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा बच्चों, x की पावर 99 का होगा। चलते गए 1/2 भी कांस्टेंट है। मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरे किस लाडले को, किस दुलारे को, किस राम प्यारे को इनमें दिक्कत आई है इस स्टेप में। मैं कलरफुल बना देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ x का हो रहा है, या x² का करेंगे, x की पावर 99 का करेंगे, x की पावर 100 का करेंगे, fx का करेंगे, y का करेंगे। किसी भी दुलारे को इसमें दिक्कत हो तो उस बच्चे को अभी मुझे बता देना चाहिए, आपके किसी दावे पर आगे विचार नहीं किया जाएगा। तो बच्चे y का जो डिफरेंशिएशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम dy/dx बोल देते हैं, ठीक है। और नई बात बता रहा हूं, fx के डिफरेंशिएशन को f' कहते हैं बच्चों, डैश का मतलब है एक डिफरेंशिएशन, ठीक है। तत्पश्चात बिल्कुल आप ये देखिए फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास 100 आया, x आया और 99 आया। सिमिलरली आगे बढ़े, आगे चले,
और चले चलते चले 98 आया, और चले 1/2 है, 2 आया, x आया, 1 आया, x का डिफरेंशिएशन 1 आया और 1 का 0 आया। समझ में आया कि नहीं आया ये देखेंगे अभी। 2 से 2 गया, 99 से 99, 100 से 100 कट गए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बच्चों dy/dx है, राइट हैंड साइड में f डैश x है, और मेरे पास क्या है 99 है, x की पावर 98 है, चलते जा रहे हैं x है, और लास्ट में 1 है। आपका थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप में किसी को दिक्कत तो अभी पूछो, नहीं पूछोगे बाद में नहीं सुना जाएगा। कोई भोला भाला, आज आपका गाना गाने का मूड लग रहा है। गाना नहीं है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल सॉन्ग की तरह है ना, ऐसे ही चलाना पड़ता है आराम से। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, मैं आपके किसी दावे पे अब विचार नहीं करूंगा। अब बच्चों आप देखो, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप देखो आपको ये चाहिए, ये चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए? आपको f'1 चाहिए, f'0 चाहिए। बच्चों मैं अगर x की जगह दोनों साइड 0 पुट कर दूं, तो ये x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, तो 0 0 पुट करूंगा तो लास्ट में 1 बचेगा बस। और अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो मेरे पास 1 की पावर 99 आएगा, फिर 1 की पावर में 98 आएगा, चलते जाएंगे 1 आएगा। आप इन्हें प्लस करके देखो, 98 90 99 98 97 से लेके 1 तक, ये तो 99 हो गए, मिलाकर 100 आ गया। देखो जरा ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है हुआ, बहुत अच्छी बेटा बहुत अच्छी। अब मैं आपका जो प्रूव डेट है उससे चलता हूँ। जो प्रूव डेट है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें बच्चों करना है f'1 इक्वल टू, इसका जीपी लगा के सम ले सकते हैं कोमल, योर आइडिया इज गुड। पर सिंपल था इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, और डिफिकल्ट होता तो हम वो काम भी कर सकते थे बेटा। आप सही दिशा में सोच रहे हैं। f'1 की वैल्यू कितनी है 100, f'0 की वैल्यू कितनी है 1, 100 इक्वल टू 100, हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन खत्म। फिर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 5th था, ये 6th था, ये 7th था, ये 8th था, ये 9th था, और अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। बताओ। हाँ, क्वेश्चन कट करते चलते हैं, कितने हो गए कितने नहीं हुए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ये हो गया। अब ये भी होने वाला है, इसमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस ये 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ओके, मुझे लग रहा है बच्चों को समझ में आ गया है, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब मैं कराता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 6। सर मैंने, आपने टेस्ट का रिजल्ट देखना भूल गया, मार्क्स बता देंगे सबको। अभी मैं तो अभी मार्क्स बताओ, क्वेश्चन करा लूं एक बार, बता दो बेटा क्या कहते हो? अभी मुझे मार्क्स बताने के क्वेश्चन कराने हैं। तो हमारे पास बच्चे y इक्वल टू है x की पावर, कल पता लग जाएंगे आपको, ax n-1। देखो ये जो a है ना बच्चे, ये कांस्टेंट है, a स्टैंड फॉर एनी कांस्टेंट, और ये आ गया a रेज़ टू पावर n-1 x और a की पावर n।
बच्चों हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हुए आराम आराम से चलते हुए लेफ्ट और राइट दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करा। तो हमारे पास है x की पावर n, फिर x की पावर n-1, x की पावर n-2, भाई ये मेरा इंपॉर्टेंट स्टेप है। पता नहीं मुझे ये इंपॉर्टेंट ज्यादा क्यों लगता है, आपको लगता है नहीं लगता। हम यहाँ पे देखो y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों, x की पावर n का करेंगे, x की पावर n-1 का करेंगे, x की पावर n-2 का करेंगे, x का करेंगे, और ये कांस्टेंट है। क्या किसी बच्चों को इसमें दिक्कत है तो बता दो। तो ये हो गया हमारे पास dy/dx, और यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है बच्चों n x n-1। a पहले से है n-1 के साथ एक पावर कम हो जाती है, फिर a² के साथ n-2 आएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो बस आ गया, यही आंसर है। आंसर को रेड से लिख देता हूं। तो आंसर आ जाएगा nx n-1 a के साथ n-1 ठीक है। आप देख सकते हैं बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी मुझे बता दो। इसमें मैं हूं आपके साथ, आपके लिए सदैव। ठीक है, और कोई बात क्लियर ना हो रही हो तो बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं आप। स्टेप मेंशन करूं? ये तो क्वेश्चन था, यहाँ सबके आगे d/dx लिखा, मतलब किसका होना है। थर्ड में उनके फॉर्मूले लगाए, फोर्थ में बस जीरो हटाया और कुछ नहीं करा। क्या आप लोगों के समझ में आ रहा है बच्चों ये? ठीक है, ओके, चलिए ना कहानी। 2 क्लास में खत्म है चैप्टर। चैप्टर डन कर देंगे हम ये वाला। चलो 7th करें, 7 करते हैं। चलो थोड़ी बोरियत सी हो रही है, मैं इसलिए मिसलिनियस के क्वेश्चन कर देता हूँ। एक तो एक ही कर दूं, चलो एक साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट दिमाग में आ रहा है अभी तो करने के लिए। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमें करना किसका डिफरेंशिएशन। अभी मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको 2 फॉर्मूले और बताए जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसको करा सिंप्लीफाई। x की x में मल्टीप्लाई करी, a की x में करी, b की x में करी। आप पूछिए, आंसर सही है आपका। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों तरफ। तो देखो प्रेजेंटेशन पे आज श्रेयांश की वजह से हमने प्रेजेंटेशन को थोड़ा परफेक्ट बनाने की कोशिश करी है। बच्चा बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन करना चाह रहा था, तो हमने इनकी बात को सम्मान दिया है।
माइनस ए एक्स बी एक्स मर्ज कर सकते हैं, नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है। मर्ज करने में एक स्टेप ही एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए नहीं करा। ए कांस्टेंट है बच्चों, और डिफरेंशिएशन सिर्फ एक्स का होगा। बी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ एक्स का होगा। और ए और बी क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन भविष्य में 0 होने वाला है। आप ये देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ, एक्स का 1, एक्स का 1, ए बी का 0। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आया वो आया है मात्र 2x माइनस ए माइनस। फिर भी किसी बच्चे को देखो ये पता न लग रहा हो कि फर्स्ट स्टेप कैसे आया, वैसे तो क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई हुई है, थर्ड स्टेप में सबके आगे डी अपॉन डी एक्स लिखा है, फोर्थ स्टेप में डिफरेंशिएशन कर दिया है, फिफ्थ स्टेप में हमने 0 को हटा दिया है। बस इतना सा काम करा है बच्चों। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता सकते, माइनस कॉमन ले सकते हो, दैट्स फाइन, बढ़िया चीज है। चलिए और बढ़ाते हैं बच्चों बात को आगे, सेकंड पार्ट करते हैं, सेवंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, हमारे पास है बच्चों जो क्वेश्चन, वो बहुत सिंपल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, हमें करना इसका स्क्वायर है। तो पहले हम लोग इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं। किसी बच्चे को ओपन करने में परेशानी हो तो मुझे बता दे, तो मैं उन्हें ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिखा दूंगा। ठीक है, ये हो गया। आप करते हैं दोनों साइड का डिफरेंशिएशन। तो आप देखिए, हम डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो मतलब डी अपॉन डी एक्स। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन होगा मतलब डी अपॉन डी एक्स होगा किसका, एक्स की पावर 4 का। अगले में एक्स है नहीं, तो इसलिए बी स्क्वायर का। ठीक है, एक्स की पावर 4 का हो गया 4x3, फिर ये 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कैसे करते हैं जब आएगा बता देंगे आपको। ठीक है, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं करेंगे आप, जब आएगा वक्त बता दिया जाएगा। ठीक है, डन है भाई यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को किसी स्टेप में? ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप पे एक्सपेंशन किया है, थर्ड स्टेप में हमने डिफरेंशिएशन लिखा है, फोर्थ स्टेप में डिफरेंशिएशन करा है, फिफ्थ स्टेप में मल्टीप्लाई वगैरह करिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करा। चलो इस पेज के सारे हो गए। अब हम 9th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अप टू 5th पार्ट। सिर्फ ये आज पॉसिबल है और करना, मुझे ऐसा लग रहा है बस यही हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे और क्वेश्चन टूल वगैरह करेंगे। 2 क्लास का काम अभी हमारा लगभग बचा हुआ है। 2 क्लास का काम है मैक्सिमम बस। 7th क्वेश्चन दिखाना, 7 क्वेश्चन तो कराया बेटा अभी, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। दिखाना क्या है इसमें आंसर, लो। हम कौन सा करें, एक बार आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेना इनको। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। मैं असाइनमेंट भी शेयर करूंगा बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में। ठीक है, कौन बच्चा आ गया?
चलिए, तो बच्चों हम 9th क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। 9th क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 3D का भी शेयर कर देंगे, 3D का भी कर देंगे। तो 9th क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन का भी कर देंगे। ओके भैया, कॉनिक सेक्शन का भी कर देंगे। और बताओ। ठीक है, पूंजी सही आंसर है। तो आपके सामने बच्चों क्वेश्चन है 2x माइनस 3/4। आपने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया, मतलब d/dx किया। तो यहाँ पे राइट साइड में हम x का करेंगे बच्चों, क्योंकि 3/4 में x नहीं है तो 3/4 को हम कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके सामने आ गया है। क्या किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो रही है? बच्चों, क्या किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो रही है तो मुझे बता सकते हो आप लोग। ठीक है, सो दिस इज डन। स्टेप कम कर सकते हैं। अभी पेपर में अपने स्कूल के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि स्कूल टू स्कूल वेरी करती है चीज। कुछ टीचर्स मार्क्स काट देते हैं बेटा स्टेप कम करने में। तो आपके स्कूल में क्या चाहते हैं वो, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। मैं कंप्लीट स्टेप करा रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सोचने में कोई कंजूसी नहीं, कोई बच्चा कंजूसी नहीं करेगा इस बात में। तो आप लोग आज इन क्वेश्चंस को हम दूसरे मेथड से भी कराएंगे बच्चों। एक मेथड और इनको करने का, बट अभी जो आज बताया जा रहा है आप सिर्फ उसे करें। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5x की पावर 4, फिर आएगा 5x की पावर 3, फिर आएगा 3x², फिर आएगा 3x, फिर -x और +1। तो हम देख सकते हैं हमारे पास 5x4 आ रहा है, 5x³ आ रहा है, 3x का स्क्वायर आ रहा है, 4 के साथ x आ रहा है और 1 आ रहा है। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा तो राइट हैंड साइड में पहले तो x की पावर 4 का होगा, फिर x³ का होगा, फिर x के स्क्वायर का होगा, फिर x का होगा और लास्ट में 1 का भी होगा। हालांकि कांस्टेंट है तो आप सब जानते हैं क्या होगा। अब x4 का देखो क्या होगा, 4x³। ठीक है, -5 आ गया। x³ का कितना होगा, 3x²। फिर x² का कितना होगा, 2x। ठीक है, और x का कितना हो जाएगा, 1, और बाद में आ जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर से जो हमने लिखे हैं वो तो डेरिवेटिव थे, और जो पहले ब्लू कलर वाले थे वो सब कांस्टेंट थे। तो इनको सॉल्व करके 20x³ 15x² +6x और -4 आ गया आपका dy/dx। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। और अगर आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं कि भाई ये तो क्वेश्चन था, सेकंड स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करी, थर्ड में मल्टीप्लाई वालों को सिंप्लीफाई करके 4x लिखा था बस। फोर्थ स्टेप में हमने डिफरेंशिएशन लिखा, फिफ्थ स्टेप में डिफरेंशिएशन करा, सिक्स्थ में हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं 1/x²।
नहीं, मल्टीप्लाई करके ही होगा ये, ऐसे नहीं करेंगे जैसे आप बता रहे पूंजी। तो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है x की पावर -3 और 5, तो हमने मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया 5x की पावर -3, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -2 पावर बचेगी। अब आप दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। लेफ्ट में y का करेंगे, राइट में हम लोग बेटा x की पावर -3 का करेंगे, और x की पावर -2 का भी करेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला लगाया, -3 x की पावर -4 आ गया, -2 x की पावर -3 आ गया, और ये dy/dx आ गया। तो जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वो होगा ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फोर्थ पार्ट तो आप खुद ही कर लोगे, है ना? फोर्थ तो हो ही जाएगा, नहीं हो पाएगा बताओ बच्चों? भाई फोर्थ और फिफ्थ तो कॉपी है ना, बिल्कुल सेम। कोई अंतर है फोर्थ और फिफ्थ में बच्चों? बिल्कुल थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तो बिल्कुल सेम है। एग्री नॉट एग्री बताओ? ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएंगे ये। ठीक है, मैं आपको ट्रिगो के फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में वहीं से शुरुआत कर लेंगे फिर हम लोग। इज दैट फाइन? क्योंकि अब हमारे वही बचे हैं, ये 2 पेज ये बच रहे हैं हमारे। मे बी पॉसिबल कि नेक्स्ट क्लास में हम, हाँ 2 क्लास का काम है बस, 2 क्लास का तो काम है अभी हमारा, 2 क्लास में ही ओवर हो जाएगा, फिर हम प्रोबेबिलिटी करेंगे फिर इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी पे आ जाएंगे, वो भी हम 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, 2 या 3 में कंप्लीट हो जाएगी। डन है? और लास्ट चैप्टर हमारा ट्रिगो रहेगा बच्चों, फिर हम ट्रिगो को करवाएंगे आपका। तो बच्चों जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, ट्रिगो वाले। और आज का हमारा लास्ट काम रहेगा ट्रिगो के फॉर्मूले को समझना बस, कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो फॉर्मूला होता है वो साइन एक्स का होता है, फिर हम चलेंगे फॉर्मूला आपके कॉस एक्स का, फिर हम आपको फॉर्मूला बताएंगे बच्चों टेन ऑफ एक्स का, कॉट एक्स का, सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का, अलग से मेरे फॉर्मूले हैं बच्चों ये 1 2 और, साइन स्क्वायर एक्स का, और एक फॉर्मूला रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स का। ठीक है, साइन एक्स का फॉर्मूला, कॉस एक्स का, टेन एक्स का बच्चों, कॉट एक्स का, सेक एक्स का, कॉसेक एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सिंपल सिंपल कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये क्यों होते हैं आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, पहले ये सिलेबस में था कि ये क्यों होते हैं ये भी बताया जाए, इनके डेरिवेशन कराया जाए, बट अब ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं इनकी डेरिवेशन। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स का हमने खुद बनाया हुआ है, ये साइन 2x हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स का भी बिल्कुल सेम है, बस माइनस का साइन 2x हो जाता है। तो ये फॉर्मूले आपको याद करके रखने हैं।
ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए एक बार। अपॉन वाले नहीं आएंगे, हु अपॉन वाले बेटा, अपॉन वाले बोले तो अपॉन मतलब क्या बताएंगे, वो बताएंगे वत्सल, वो आगे की कहानी है। अभी देखो बस ये, सर आपने चुराए हैं ना क्वेश्चन, छुड़वाए हैं क्वेश्चन, कौन से छुड़वाए हैं मैंने क्वेश्चन? अच्छा अपॉन वाले कह रहे हो क्या आप इनको तो नहीं कह रहे? जैसे ये वाले ये वाले, हाँ अभी इनके फॉर्मूले रुकवा रखे बेटा। साइन स्क्वायर एक्स का साइन 2x है बेटा, ये साइन स्क्वायर एक्स का साइन 2x है, ठीक है। लिख लिए सारे फॉर्मूले? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, ऊपर स्क्वायर है, अगले वाले में 2 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 नीचे, वहां पे 2 ऊपर है। डन, चलो इतना ही करो बस, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आज का।